IMF शराइत की तकमील के लिए मिनी बजट की मंजूरी हुकूमत के लिए चैलेंज। सदर मुमलिकत से वजीर खजाना की मुलाकात। आलमी मालियाती इदारे से मुज़ाकरात पर गुफ्तगू। इसहाक डार ने कहा हुकूमत ऑर्डिनेंस जारी करके टैक्सेस के जरिए इजाफी रेवेन्यू इकट्ठा करना चाहती है। जराए का कहना है कि सदर मुमलिकत ने ऑर्डिनेंस की मदद से मिनी बजट लाने पर एतराज उठा दिया। कहा कि अहम मामले पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेना ज्यादा मुनासिब होगा। पार्लियामेंट का फौरी सेशन बुलाकर बिल को कानून बनाया जाए। हुकूमत की आज ही ऑर्डिनेंस जारी करने की मिनी बजट नाफिज करने की कोशिश। सदर आरिफ अलवी के एतराजात के बाद हुकूमती टीम का दीगर ऑप्शंस पर गौर। हुकूमत का मौकिफ है पार्लियामेंट में बिल की मंजूरी में ज्यादा वक्त दरकार होगा। खदशा है मुश्तरका इजलास खत्म किया तो सदर मुमलिकत दोबारा इजलास नहीं बुलाएंगे। मरियम नवाज को साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की तलाश। कहती हैं एक शख्स ने सादिक और अमीन करार देने के लिए सबको गंदा किया। डैम वाले बाबा ने उस शख्स को सदाकत का सर्टिफिकेट दिया। आज मैं डैम वाले बाबा जी को ढूंढ रही हूँ। चेयरमैन PTI पर नाम लिए बगैर बार। कहा रिजीम चेंज के बयानी से अमरीका को बाइज्जत बरी कर दिया। आज कहता है अमरीका ने नहीं, कमर जावेद बाजवा ने साजिश की। कमर बाजवा सुपर किंग थे तो क्या आप मुलाजिम थे? आप अदलिया के घोड़े पर सवार होकर आने की कोशिश कर रहा है। इसको कोई ना कोई बिसाकी चाहिए होती है। जेबें आपने भरी, चोरियां आपने की और जेलें कौम के बच्चे भरे। खुद तो जहनी मरीज थे, कौम को भी जहनी मरीज बनाने की कोशिश हो रही है। सिर्फ वर्कर्स नहीं, सद उमर जैसे, फवाद चौधरी, हमाद अजहर, शाह महमूद कुरैशी, बड़े से बड़े लीडर वो भी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। घसीट कर इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को हमने बैलेट बॉक्स तक लेकर जाना है। एक आईनी माहिर ने तो कल ये कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गिरफ्तारी बनती है। PTI की जेल भरो तहरीक की तैयारी मुकम्मल। 24 घंटे के नोटिस पर तहरीक शुरू करने का ऐलान। असद उमर कहते हैं कि मुल्क में आईनी बहरान पैदा हो चुका। इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहा। कानूनी माहिर कह चुके चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गिरफ्तारी बनती है। आईन बचाने के लिए तैयार हैं। जेल भरो तहरीक में सब बड़े रहनुमा गिरफ्तारी देंगे। अदलिया जमहूरियत का कत्ल नहीं होने देंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि मुनज़्ज़म साजिश के तहत जजेस के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। जेल भरो तहरीक एक दिन के नोटिस पर शुरू हो सकती है। हुकूमत में आने के बाद शहबाज शरीफ के खिलाफ गवाह मुकरने लगे। आशियाना स्कैंडल में वादा माफ गवाह इसरार सईद अपने बयान से मुनहरे। एहतसाब अदालत की गुज़श्ता समाअत का तहरीरी फैसला जारी। LDA के चीफ इंजीनियर इसरार सईद पर शहबाज शरीफ के वकील की जरा। इसरार सईद ने कहा नैब हुकाम के जबर और दबाव से शहबाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने पर मजबूर किया। सीरी के दौरान मुख्तलिफ हरबों से दबाव डाला, धमकियां दी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान दौर में सियासी मुखालिफिन के खिलाफ झूठे केस बनाए गए। इमरान खान की असलियत आए रोज अवाम के सामने बेनकाब हो रही है। चापलूस क्यों कहा? कैप्टन सफदर अली की रहनुमाओं के निशाने पर लीगी क़यादत पर पार्टी रहनुमाओं का कैप्टन सफदर के खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव। जराए का कहना है कि सीनियर रहनुमाओं ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज से नाराजगी का इजहार किया। कैप्टन सफदर को शोकॉज करने, पार्टी टिकट न देने का मशवरा। रहनुमाओं का कहना है कि कैप्टन सफदर से जवाब तलबी होनी चाहिए। उनके इंटरव्यू से नून लीग के बयानिए को नुकसान पहुंचा। दबाव डालने वालों में लंदन जाकर नवाज शरीफ से मुशावरत करने वाले शामिल। कैप्टन सफदर ने ARY न्यूज को इंटरव्यू में पार्टी रहनुमाओं को चापलूस कहकर आईना दिखाया था। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। जियो सुपर को HBL PSL के मैच दिखाने से रोक दिया। फरीकैन की दरख्वास्तों पर 17 फरवरी के लिए नोटिस जारी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैचेस दिखाने के लिए PTV, ARY और 10 स्पोर्ट से मुआहिदा किया था। 13 फरवरी को जियो सुपर ने अचानक PSL मैच बराह रास्त दिखाना शुरू कर दिया। बैरिस्टर अयान मेमन कहते हैं अदालती फैसले के बाद जियो सुपर पर HBL PSL के मैचेस नहीं दिखा सकता। मैचेस दिखाए तो तौहीन अदालत होगी। ARY और PTV ने तारीख की सबसे बड़ी बोली के जरिए PSL 8 के राइट्स हासिल किए थे। जियो बोली हार गया था।
HPL PSL 8 का हाई वोल्टेज टाकरा नेशनल स्टेडियम में कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबिल। मीर हमजा ने पहले ही ओवर में मोहम्मद हारिस को LBW किया। साइम अयूब भी हमजा के हाथों रन आउट। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम और दीगर बल्लेबाजों की इनिंग को संभालने की कोशिश। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। हुकूमत ज़र मुबादला न होने के मसले से दो चार एक और मुश्किल आन पड़ी। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की दर्जाबंदी खतरनाक ममालिक में कर दी। पाकिस्तान की गैर मुल्की डिफॉल्ट रेटिंग 2 दर्जे कम करके -3C कर दी। फिच का कहना है ज़र मुबादला में कमी का मसला जारी रहेगा। IMF से डॉलर मिल भी गए तो पाकिस्तान को इजाफी $5 अरब दरकार होंगे। करंट अकाउंट खसारा भी बढ़ेगा। मुल्क में महंगाई का तूफान। मुर्गी के गोश्त की कीमत को पर लग गए। कराची में मुर्गी का गोश्त 750 और लाहौर में 650 तक पहुंच गया। मुर्गी खाना गरीब के लिए नामुमकिन हो गया। शहरियों की दुहाई कहते हैं मौजूदा हुकूमत ने सस्ता मुर्गी का गोश्त भी हमसे छीन लिया। हुक्मरानों को आवाम की फिक्र नहीं, उनकी अपनी मौजें लगी हुई हैं। अवाम ने बिजली गैस की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। सारिफीन हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं अखराजात पहले ही बहुत ज्यादा हैं, खुदारा रहम करें, गरीबों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। हुकूमत ने गुज़श्ता रोज 1 जनवरी से गैस की कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया था। पीपल्स पार्टी का ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में उसूली फैसला किया गया। बाज़ाबता ऐलान पार्टी की क़यादत करेगी। इजलास में फैसले से मुताल्लिक PP उम्मीदवारों को एतमाद में लिया गया। ज़राए ने बताया इजलास में पीपल्स पार्टी के रहनुमा वाज़ेह तकसीम नजर आई। सीनियर रहनुमा ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के मुखालिफ थे। कई रहनुमाओं ने इलेक्शन लड़ने की हिमायत की। पंजाब में इलेक्शन किस तारीख को होंगे? गवर्नर हाउस में मुशावरती इजलास तारीख का तयन किए बगैर खत्म। फैसले की तशरीह और वजाहत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का कहना था अफवाज पाकिस्तान महकमा तालीम, पुलिस और अदलिया इंतखाबात के इनेकाद के लिए अमला देने से इनकार कर चुकी है। इन हालात में इलेक्शन कमीशन अकेले इंतखाबात नहीं करा सकता। जब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आता है, मेंबरान बहाल होते हैं, वो ताला लगा के घर भाग जाते हैं। इनको कहें भागना छोड़ें, मैदान में आए, लोगों को फेस करें, आए मैदान में, आपको पता चलेगा कि दूध का दूध और पानी का पानी किस तरह होता है। ईवान बाला में इलेक्शन की तारीख की गूंज। सेनेटर शहजाद वसीम का कहना था एक बड़ी जमात को दीवार के साथ लगाया हुआ है। आइन के तहत चलना है तो इलेक्शन करवाएं। अदालत कहती है इलेक्शन करवाएं। जब इलेक्शन की बात होती है तो ये भाग जाते हैं। वजीर कानून का जवाब, कहा 8 महीने लॉजिस में बैठकर आ जाएंगे तो कैसे चलेगा? इस्तीफे कबूल हुए तो आपने रोना शुरू कर दिया। अपने गिरबानों में झांकें और अपना दामन देखें। अदालत इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन को अहकामात जारी कर चुकी है। मेरे सब अहकामात माने जाते हैं। 90 दिन इंतजार करूंगा। अमल दरामद नहीं होगा तो फिर देखूंगा। आपस में लड़ना नहीं है। गवर्नर एक ओहदा है, उसकी इज्जत करनी है, वो मेरी इज्जत करते हैं। अभी कुछ नहीं हुआ, हम भी कहीं बैठे हैं। घबराने की बात नहीं। जिस दिन कोई चूं चां करेगा मैं देख लूंगा। जस्टिस जवाद हसन के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट ने सदर को पंजाब में इलेक्शन की तारीख के लिए अहकामात देने के लिए दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त की जल्द समाअत का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए अदालती कार्रवाई से कुछ गलत मालूमात मंसूब की गई। जो रिपोर्ट हुआ वो न सिर्फ सियाको सबाक से हटकर था बल्कि जानिबदाराना भी था। तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहिरा कर रहा हूं। मीडिया के दोस्तों को अदालत की तरफ से रद्द-ए-अमल न आने को एहतराम से देखना चाहिए। मैं मीडिया कंट्रोल पर नहीं, बाहमी एहतराम पर यकीन रखता हूं। अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा आपका खत पढ़ा और आपकी काविश सराहते हैं।
कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए उमूर खारजा ने अरशद शरीफ कत्ल केस पर इन कैमरा इजलास तलब कर लिया। चेयरमैन कमेटी ने कहा अरशद शरीफ केस पर कायमा कमेटी को ब्रीफिंग दी जाए। JIT कीनिया, दुबई और पाकिस्तान में होने वाली तहकीकात से आगाह करे। आज होने वाले इजलास के अख्ताम पर इन कैमरा सेशन होगा। पाक बहरिया की कसीरुल मुल्की मशक़े अमन 2023 खत्म। शिमाली बुहिरा अरब में इख्तितामी तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और सर्विसेज चीफ्स की शिरकत। पाक बहरिया के जहाज पर अमीरुल बहर ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म को अमन मशक़ों से मुताल्लिक ब्रीफिंग। मशक़ में शरीक बहरी और हवाई जहाज़ों ने सलामी पेश की। 8वीं कसीरुल मुल्की मैरी टाइम मशक़ें 6 रोज़ जारी रही। शिमाली वजीरिस्तान में CTD की टीम पर हमला नाकाम। दहशतगर्दों की फायरिंग से जेर हिरासत 3 मुल्जिमान हलाक, 4 हमला आवर भी मारे गए। 5 से 6 फरार। घात लगाए मुल्जिमान ने मीरान शाह से दहशतगर्दों की बन्नू मुंतकली के दौरान साथियों को छुड़ाने के लिए मीर अली बाईपास पर हमला किया। कराची में नाजमाबाद से 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। धमाका खेज मवाद बरामद। SSP का कहना है कि गिरफ्तार दहशतगर्द पेशावर से लाया गया धमाका खेज मवाद मुंतकिल कर रहे थे। MNA अली वजीर को सेंट्रल जेल कराची से रिहा कर दिया गया। 2020 में पेशावर से गिरफ्तार किया गया था। सिंध में दर्ज एक मुकदमे में कराची मुंतकिल किया गया था। शहबाज गिल ने अपनी बरियत की दरखास्त मुस्तरद होने का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सेशन कोर्ट का 11 फरवरी का फैसला कलअदम करार देने और ट्रायल कोर्ट में कार्रवाई रोकने की इस्तदा। आजम स्वाति के मुतनाज़िर ट्वीट्स केस में जमानत मनसूखी की दरखास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। अदालत के इस्तफसार पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि चार्ज अभी फ्रेम होना है, मुख्तसर तारीख दे दें, ट्रायल से मुतालिक अदालत को आगाह करूंगा। बगावत का कानून कलअदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दरख्वास्त दायर। विफाकी हुकूमत और 4 सूबाई हुकूमतों को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। ज़ाबिता फौजदारी की शिक 124A, 153A और 500 बुनियादी हुकूक से मुतसादिम है। कानून को सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करके शहरियों का इस्तेहसाल किया जा रहा है। आपको ये बताऊं, इट इज एट द होम टाइम इट वाज एन अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट। को बताया है, वो ये बताया है कि वो बच्ची गिरी है। जो बता रहे हैं वो बच्ची गिरी है। हैदराबाद के निजी स्कूल में 6ठी जमात की तालिबा की मुबैना खुदकुशी। केस की इब्तदाई रिपोर्ट मुकम्मल। रिपोर्ट में वाक़े को स्कूल इंतजामिया की नाअहली और गफलत करार दिया गया। महकमा तालीम सिंध ने स्कूल की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी। स्कूल प्रिंसिपल को मुलाजमत से निकालने का हुक्म। वजीराबाद में दिन दहाड़े गोलियां मारकर 4 नौजवान कत्ल कर दिए गए। 3 अफराद मौके पर दम तोड़ गए। एक अस्पताल पहुंचने के बाद जाँ बर न हो सका। पुलिस का कहना है देरीना दुश्मनी पर मुल्जिमान ने घात लगाकर फायरिंग की। जाँ बहक नौजवानों की उम्रें 15 से 16 साल के दरमियान है। एक जख्मी जेर इलाज। तुर्की और शाम में हौलनाक ज़लज़ले से अमवात की तादाद 37,000 से तजावुज कर गई। मलबे तले दबे लोगों को बचाने की कोशिशें जारी। कहरमिन मराइश में 198 घंटे बाद 2 भाइयों को रेस्क्यू कर लिया गया। हाते में 12 साल के बच्चे को मलबे से निकाल लिया गया। 178 घंटे बाद मलबे तले 6 साल की बच्ची भी जिंदा निकल आई। तुर्क सदर का एहलिया के हमरा अस्पताल का दौरा। बच्ची के कान में आजान दी। पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ मिशन जारी। 11 जगहों पर सर्च ऑपरेशन करके मजीद 10 लाशें वरसा के हवाले कर दी। पाक आर्मी सिविल सोसाइटी ज़लज़ला ज़दगान की मदद में पेश 18 टन इमदादी सामान पहुंचा दिया गया। NDMA ने शाम के ज़लज़ला मुतासिरीन के लिए 20 रुकनी मेडिकल और रेस्क्यू टीमें रवाना कर दी। मोदी का तासुब और मुसलमानों पर जुल्म क्यों दिखाया? मोदी सरकार ने BBC को तंग करना शुरू कर दिया। बरतानवी नशरियाती इदारे की जुबाबंदी के लिए ओछे हथकंडे। नई दिल्ली और मुंबई में BBC के दफातर पर इनकम टैक्स हुकाम के छापे। दस्तावेज के साथ साथ दफ्तर में काम करने वालों के मोबाइल फोन और लैपटॉप साथ ले गए। छापे के दौरान ऑफिस सेल सील कर दिया गया।
बाहर पुलिस एहलकार तैनात किए गए। शेर धाड़े कराची कराची शहर कराची एक कैसे शेर धाड़े। न झुकना कभी न रुकना अभी है मंजिल वो दूर नहीं। HPL PSL सीजन 8 के लिए कराची किंग्स का ऑफिशियल नगमा जारी कर दिया गया। तराने में अली अजमत, आसिम अजहर और रामिस अली ने आवाज का जादू जगाया। PSL के रंग हर लम्हा पुरजोश के संग सबसे बड़े क्रिकेट शो में हंसी का तूफान। आज बनेंगी अदाकारा सनम जंग मेहमान, वसीम बादामी खेलेंगे मासूमाना खेल। चैंपियन कप्तान यूनिस खान और कामरान अकमल देंगे माहिराना राय। आदि और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का। हाफजाबाद में 2.5 फुट के तलहा ने वैलेंटाइन डे को जिंदगी का यादगार दिन बना दिया। लाहौर से 3 फीट की ग्रेजुएट दुल्हन ले आया। पेशताकत जोड़े की धूमधाम से शादी, बैंड बाजे के साथ बारात लाई गई। रिश्तेदारों का खूब हल्ला गुल्ला। दुल्हा ने अपनी शादी पर डांस किया और नोट निछावर किए।